सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं उधर? कहाँ पर? सिद्ध सला कहाँ पर है? कहाँ पर? और लोग कहाँ पर है? और लोग। हम सभी को कहाँ जाना है? मध्य लोग, अधो लोग। कहाँ पर? और लोग। सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? सभी के हाथ ऊपर, ठीक है ना? बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अपनी पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगरी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज सफेद शिखर की जय। महाराज की जय। जय जयकारा गुरुदेव का जय जय। मध्य प्रदेश प्रांत इंदौर नगर राजवाड़ा माणिक चौक पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खरी वो ही वाणी आज हमारे जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी का हम दशपान कर रहे हैं। विगत दिनों से यहाँ पर जीव के परिणामों को, जीव के भावों को कैसे हम जाने कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। अशुभ भाव चल रहे हैं या शुभ चल रहे हैं, ये कैसे जाने? उसके लिए आचार्य भगवंतों ने उसके लिए नाप पैमाप के लिए लेस्या एक जो है पैमाना दिया, एक उसको थर्मामीटर दिया, एक यंत्र दिया लेस्या रूपी, जिसके माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। और वह 6 प्रकार की जो है लेस्या होती हैं। उसमें शुरू की जो 3 लेस्या होती हैं, कृष्ण, नील, कापोर, ये अशुभ लेस्या होती हैं जो हमें दुर्गति में ले जाने वाली है, नरक, निगोद, रेंच आदि पर्याय में पहुंचाने वाली है। और यही कारण है कि हमें उन अशुभ लेस्या, कृष्ण लेस्या जो जिसका काला वर्ण होता है, नील लेस्या जिनका नीला वर्ण होता है, कापोत लेस्या जो कबूतर के समान जिसका कलर होता है, कृष्ण लेस्या जहाँ पर तीव्र तर और नील लेस्या तीव्रतम और कापोत लेस्या तीव्र।
घटते क्रम में है। उसके बाद 3 लेस्या जो है शुभ लेस्या हैं, जो हमें सदगति की ओर ले जाने वाली हैं। ऐसी जो 3 लेस्या, जिसमें पहली लेस्या पीत लेस्या, जिसे तेजो लेस्या भी कहते हैं, जिसमें जीव के अब जो परिणाम थोड़े शुभ परिणाम हो रहे हैं, शुभ भाव हो रहे हैं। कसाय आदि जो है मंद हो चुकी हैं। जहाँ पर वह जिसके भद्र परिणाम हो चुके हैं, सरल परिणाम हो चुके हैं, थोड़ा धर्म की ओर उसका झुकाव हो रहा है, दया आदि धर्म से वह सहत हैं। दूसरे कल हमने जाना था पद्मलेस्या। पद्मलेस्या, पद्म जो है कमल का नाम है। जो कमल कीचड़ में, सरोवर आदि में उत्पन्न होता है, वो जो बड़ा सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार कल बताया गया था कि जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सुकार्य करने का जिनका स्वभाव हो, स्वभाव में उद्यमी हो, कष्ट उपद्रवों को सहन करने की इनके अंदर विशेष शक्ति होती है, सहनशीलता होती है। और जो मुनि जन हैं, गुरुजन आदि हैं, उनकी पूजा, सेवा, आदर, सत्कार आदि के प्रति उनका प्रतिबद्ध रहते हैं, प्रीति रहती है, सदा तैयार रहते हैं, सदा संलग्न रहते हैं। ऐसे वह पद्मलेस्या के धारी होते हैं। जो पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या आदि हैं, ये देवों में पाई जाती हैं। कापुर, नील और कृष्ण ये नरकों में पाई जाती हैं। मनुष्य आदि में, प्रेंच आदि में ये लेस्या सभी प्रकार की जो है पाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आज जो अंतिम लेस्या है, 6वीं लेस्या है, वह शुभ लेस्या है। और शुभ लेस्या का कैसे हम जाने कि शुभ लेस्या का धारी है, तो उसके लिए आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से गुरुओं के मुख से, शास्त्र आदि के माध्यम से ज्ञान का अर्जन किया, चिंतन किया, मनन किया। अनेक ग्रंथों को पढ़ करके उसको सरल और शुभम रूप में उन्होंने कौमरसा, जीव कांड और कर्म कांड नाम के ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों में से जो है यहाँ पर 517 नंबर के श्लोक में यहाँ पर उस शुक्ल लेस्या का वर्णन है, उसके लक्षण के बारे में बताए गए हैं। एक बार हाथ जोड़िए और उस पावन जो है जिनवाणी की उस कारिका गाथा को बड़े विनय के साथ पढ़ेंगे। ना यहाँ उड़ई पक्षवायु न भी है निदानम समोया सपेशिम नथी याराय दोषा नियोविन शुक्ल सस्य। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि जो शुक्ल लेस्या का धारी व्यक्ति होता है उसमें क्या विशेषता होती है। तो पहला उन्होंने लक्षण दिया क्या, ना यहाँ उड़ई पक्ष वायम। बोले शुक्ल लेस्या का धारी व्यक्ति पक्षपात ना करे। वो पक्षपात नहीं करता है। जैसे आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी में रहते हैं और मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं और उसमें 2 बच्चे हैं और एक पति पत्नी हैं।
मान लीजिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाता है, दो बच्चों में झगड़ा हो जाता है, तो माता क्या करती है? हैं? माता क्या करती है? किसी एक का पक्ष लेती है। कमजोर जो प्यारा होता है, कमजोर भी कैसे छोटा होता है जैसे उसका हो सकता है पक्ष ले सकते हैं, या कोई बड़ा प्यारा होगा तो बड़ी ले लेंगे। उसी प्रकार पिता भी ले सकते। कभी माता पिता में झगड़ा हो जाता है तो बच्चा क्या करे? हैं? तो वो भी जो है कभी पापा का जो है पक्ष लेता है तो कभी मम्मी को, क्योंकि संसारी गृहस्थ। कोई पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, कोई भी हो जाता है, कुछ भी हो जाती है, तो उसमें भी एक पक्ष का वो है। राजा है, राजा होता है, वह भी कई बार जो है पक्षपात कर सकता है। कोई पंडित है, विद्वान है, वो भी पक्षपात कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, वास्तविक सम्यक ज्ञानी है, जो त्यागी है, अणुवृत्ति महावृत्ति है, जिन्हें सच्चा ज्ञान है, तो वो कभी जो है पक्षपात नहीं करते। जो शुक्ल ईर्ष्या का धारी है वो कभी पक्षपात नहीं करेगा। उसे सभी कहते हैं अर्घावतार असी प्रहार मैं सदा समता। एक व्यक्ति उपसर्ग कर रहा है और एक उपसर्ग को दूर कर रहा है, दोनों में ही समभाव, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते। चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, दोनों को समान, तभी उसकी वह शुक्ल दिशा। यदि पक्षपात है तो आपकी वो विशुद्धि नहीं हो सकती, आपके वो परिणाम पवित्र नहीं हो सकते हैं, आपके अंदर वो भीतरात्ता की ओर भाव नहीं होंगे। लेकिन जिसके अंदर पक्षपात नहीं है उसके अंदर विशुद्धि, परिणाम पवित्र, उत्तरोत्तर पवित्र होते हैं, शुभ भाव होते हैं। तो इसलिए पक्षपात निदान ना करे। क्या निदान? इस लोक और परलोक की किसी प्रकार की कोई इच्छा न करे, अन्यथा आप क्या करते हैं? भगवान आपके हम दर्शन करने आए हैं क्या, और हमें ये वस्तु मिल जाए, हमारे लिए मकान बन जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारे लिए धन मिल जाए, हमारे वैभव मिल जाए, हमारे लिए पुत्र मिल जाए, हमें पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए आदि, ये क्या है? इस लोक की हम जो है निधान। अथवा कोई परलोक में करना है, परलोक की करना है, हे भगवान मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपका अभिषेक कर रहा हूँ, तो हे भगवान मुझे जो है क्या भविष्य में, आगामी काल में जो है परलोक में जो हमें क्या मिले? सौधर्म का सिंहासन मिल जाए, अथवा कोई राजा बन जाओ, किसी प्रकार का चक्र जो चक्रवर्ती बन जाओ, नारायण प्रतिनारायण बन जाओ, बलभद्र बन जाओ, तीर्थ आदि जो है मंत्री संत्री आदि, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, कुछ भी व्यक्ति के भाव से सेठ बन जाओ, साहूकार बन जाओ, ऐसे वह निदान कर देता है। ध्यान रखना, निदान जहां आपने किया वहां आपकी विशुद्धि घट जाएगी। कहते जहां आप किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो आपका सम्मान क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है। दूसरों की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा, छवि गिर जाती है।
इसलिए बोला जो शुक्ल ईर्ष्या का धारी है, क्या जो शुक्ल ईर्ष्या का धारी है उसकी एक छवि होती, प्रतिष्ठा होती, जो है समान एक होती, बड़ा पौधा होता है कि वो शुक्ल ईर्ष्या, इसलिए वो कभी निदान नहीं करता। सप्तम पुरस्कार आदि बड़े विराज हैं, वो कभी निदान नहीं करते, और निदान कर लिया तो आप नियम से मिल जाएगा। सब जीवों में समता भाव, क्या सभी जीवों में समता भाव हो। कोई स्तुति कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है और कोई निंदा कर रहा है, समता। बड़ी मुश्किल बात है। कोई आपकी प्रशंसा करे तो आनंद आता है, बड़ा फूल की कुप्पा हो जाते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है? और यदि किसी ने कह दिया है तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो फिर देखिए आपका रूप जो है बदल जाएगा, आपका गुस्सा जो है क्रोध साथ में आसमान पर हो जाएगा, फिर अब पता नहीं आप क्या कर बैठे। लेकिन जो शुक्ल ईर्ष्या का धारी, जो सच्चा ज्ञानी है, वह क्या करता है, बोले वह जो है सभी जीवों में क्या करता है, समता भाव, समान भाव रखता है। चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, चाहे वो पंचेंद्रिय हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो त्रैंद्रिय हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो, कोई भी हो, क्या करता है, सब। छोटे से छोटा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी के क्या करना, समभाव, समता। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कोई कितना भी विपरीत व्यक्ति आ जाए, कितनी भी कुछ सुना जाए, लेकिन फिर भी समता। ये जैन धर्म का जो है सिद्धांत शुद्ध है। जैसे जो है एक ग्रस्त अपनी धन दौलत संपदा की रक्षा करता है, उसकी उसी प्रकार एक साधक भी अपनी जो है समता रूपी जो है धन है, समता रूपी जो वैभव है, उसकी वह क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसलिए सब जीवों में समता, सभी जीवों में, कुछ जीवों में नहीं, कुछ जीवों में नहीं। यदि कोई हमारे बच्चे ने कुछ किया तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, और कोई पड़ोसी के बच्चे ने कर दिया तो हैं, तुरंत हम उसको थप्पड़ मार देते हैं, कुछ भी डांट देते हैं, फटकार देते हैं। नहीं, सभी, यदि हमारा बच्चा हो चाहे कोई बच्चा, सभी के लिए समता। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है, इष्ट में राग करता है, इष्ट में राग करता है और अनिष्ट में द्वेष। तो पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें कुछ इष्ट होते हैं और कुछ व्यक्ति अनिष्ट होते हैं। कुछ व्यक्ति के लिए इष्ट होते हैं और कुछ अनिष्ट होते हैं। जो इष्ट होते हैं उसमें राग पड़ता है। मान लीजिए किसी को व्यक्ति के लिए कोई मनपसंद वस्तु मिल जाए पहनने के लिए तो खुश हो जाता है, और ना मिले तो दुखी हो जाता है। मनपसंद वस्तु खाने को मिल जाए खुश हो जाता है, और वो वस्तु ना मिले, बिना पसंद की मिल जाए तो रुष्ट हो। सुगंधित वस्तु मिल जाए खुश हो जाए, और कोई दुर्गंधित वस्तु मिल जाए तो दुखी हो जाए। मन पसंद जो है, जो आपको कलर पसंद है,
उस कलर की वस्तु मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि मन पसंद वस्तु, जो कलर की वस्तु ना मिले हैं, तो व्यक्ति जो है क्या होता है, ऐसी उदास हो जाता है। उसी प्रकार मन पसंद आपके लिए कोई गीत सुनने मिल जाए, अच्छी बात, प्रशंसा वाली बातें सुनने मिल जाए, आप खुश हो जाओगे। कोई जो है बिना पसंद का जो कोई गीत या कोई जो है बात सुनने को मिल जाए, तो उसमें आप क्या हो जाता है, ध्यान रखिए। शुक्ल दिशा का धारी है वह इष्ट वस्तु मिलने पर जो है खुश नहीं होता है, अनिष्ट होने पर वह दुखी नहीं होता। इष्ट वस्तु के मिलने पर राग नहीं करता है, अनिष्ट के मिलने पर वह द्वेष नहीं करता है। कोई आपके अच्छे व्यक्ति, कोई आपके इष्ट थे, वो आगे आ भी बैठे हैं, पानी पी लो, खाना खा लो, ये चलो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, सब उसके तैयार होते हैं। और यदि आपका कोई बिना पसंद वाला है, कोई शत्रु हो जाए, तो फिर देखिए मुंह बनाएंगे, मुंह सुखड़ेंगे, धक्का देंगे कि क्यों नहीं करेंगे, और विचार बड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर भी उसको खड़ा रहे, बैठने को भी नहीं बोलेंगे। गर्मी का मौसम, प्यास लगी हुई, प्यास भी, पानी की भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं। ध्यान रखिए, जो धर्मात्मा होता है, जो शुभ उद्देश्य वाला होता है, शुभ उद्देश्य वाला होता है, वह इष्ट अनिष्ट दोनों वस्तु होने पर उनसे राग देश नहीं करता, दोनों में समभाव। स्त्री पुत्र आदि में जो है स्नेह रहे, जो शुभ दिशा की धारी, शुभ दिशा की धारी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, पूरा परिवार है, लेकिन उसमें स्नेह से रहे। स्नेह कोई राग नहीं, मोह नहीं है उसमें। अन्यथा व्यक्ति एक स्त्री है, एक पुत्र आदि, एक परिवार है, कम है, उसमें भी राग। पुष्पडाल मुनिराज और बारिशण मुनिराज, कितना अंतर था। कहा पुष्पडाल मुनिराज की केवल एक पत्नी काले कलूटी, उसमें उनको 12 साल तक राग रहा। और कहा जो है बारिशण मुनिराज की इतनी 32 स्त्रियां और एक से एक सुंदर, लेकिन फिर भी बैरागी छोड़ दिया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी सोचा। तो ऐसे जो है वो जो शुक्ल ईर्ष्या के धारी होते हैं, वो स्त्री पुत्र आदि में स्नेह से रहित होते हैं, कोई किसी प्रकार का स्नेह। अन्यथा परंपरा बनी बनकर सत्य बन गया, फिर भी जो है घर से स्नेह, मोह, पत्नी से मोह, परिवार से मोह। यदि ऐसा मोह है तो वह फिर जो है कर्मों का जो है बंधन से वह बच नहीं पाएगा। अब तो कर्मों को और बांध देगा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, शुक्ल ईर्ष्या का धारी, वह सब कुछ होते हुए जल से भिन्न कमल के समान रहते हैं। एक वह व्यक्ति है जिसके पास नहीं है, वो चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। क्या? जिसके पास नहीं है वो सोच रहा मैं राज मिल जाए, संपदा मिल जाए। और एक वो है बैरागी, जिनको सिंहासन मिल गया, लेकिन सिंहासन पर बैठे नहीं, घर में रह करके बैरागी रहे। राम के भाई भरत कैसे रहे? बैरागी। 14 साल जो है राजपाट किया, लेकिन फिर भी उसे अपना नहीं माना, क्योंकि हमारा नहीं तो राम का है। उस पर जो है सिंहासन पर नहीं बैठे, बिना बैठे सिंहासन की ही राज की। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को उतार करके गिरा करके फिर स्वयं बैठ जाते हैं।
और एक वो भरत चक्रवर्ती हुए जहां एक समय जो है छोटी सी राज्य के पीछे, छोटे से राज्य के पीछे भाई भाई का झगड़ा हो गया, भाई भाई से झगड़ा हो गया। और एक समय वो था कि 6 खंड के अधिपति हैं जिनकी 96,000 स्त्रियां हैं, अनेक पुत्र पुत्रियां हैं, वैभव है, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हुए, सब कुछ भोगते हुए फिर भी वैरागी, अनासक्त हैं। कैसे हैं? अनासक्त हैं। घर में रह के वैरागी, सबके बीच में रह करके फिर भी जो है विरक्ति भाव, विरक्ति भाव। बोले एक व्यक्ति मिल गए, बोले मैं नहीं मानता हूं। बोले इतनी स्त्रियां हैं, इतने पुत्र हैं, इतना परिवार, इतना वैभव है, लेकिन फिर भी वो जल से बिना कमल कैसे हो सकते हैं? कैसे उनकी विरक्ति हो सकती? कैसे वो वैरागी हो सकते हैं? उनके लिए बहुत समझाया गया, लेकिन वो जो है क्या है, कोई उनको मानने को तैयार नहीं। अच्छा, पहुंच गया भरत चक्रवर्ती के पास। बोले सबके साथ रहना, इतना वैभव, लेकिन फिर भी कैसे वैरागी हो सकती है? उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है, कोई बात नहीं। थ्योरी से जब व्यक्ति नहीं समझता है तो फिर प्रैक्टिकल से समझ आ जाता है। क्या? जब व्यक्ति थ्योरी से नहीं समझता है तो तेल भर के लाओ, ऐसा कटोरा आया, तेल भर के लाया गया, और जो व्यक्ति जो है पूछ रहा था कैसे वैरागी हो सकते हैं, उसके हाथ में जो है कटोरा रख दिया और उसके साथ 4 सैनिक भेज दिए। बोले इनको पूरा राजमहल आदि पूरा जो प्रांगण घुमाओ, दिखाओ कि भरत कैसे वैरागी है, इतना वैभव होने के बाद ही कैसे वैरागी है, दिखाओ। लेकिन ध्यान रखना, एक कटोरा उनके हाथ में रख दिया, इस कटोरे में से तेल नहीं गिरना चाहिए। यदि एक तेल की एक बूंद भी गिर गई तो उसी समय इनका धड़ से अलग कर देना। पहले तो खुश हो रहा था वो कि चलो अब राजवाड़ा देखना मिलेगा, हैं, राजमहल देखने मिलेगा, सारा वैभव देखने मिलेगा, बड़ा खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि देखे तो भरत चक्रवर्ती के आगे भोगते हैं। लेकिन जैसे ही कटोरा दिया और पीछे 4 ढंग की तलवार लिए खड़े कर दी साथ में, अब उसको बताने वाले, देखो ये रंग महल है, ये यहाँ महल चक्रवर्ती रहते हैं, यहाँ राज दरबार लगता है, ये बाप क्या है, ये सरोवर है, ये नदी है, ये बगीचा है, ये रनवास है, ये आयुषशाला है, ये वो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख रहा, वो तो मुंडी को उसको तो कटोरा देख रहा है। और सारा देखने के बाद पूरा चक्कर लगा करके और चक्रवर्ती के पास आ जाते हैं। बोले बताओ कैसा महल लगा, क्या देखा? बोले पहले महाराज पहले कटोरा अलग करो। क्या करो? पहले कटोरा अलग करो, कटोरा अलग करो। बोले बताओ कैसा, क्या देखा? बोले क्या देखा? कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो तेल देखा, कटोरा देखा। क्यों? क्योंकि बोल दिया गया था ना, एक बूंद गिरेगी तो धड़ से अलग हो जाएगा। बोले बस यही बात है। बोले जिस प्रकार से जो है तुम्हें डर था कि एक बूंद गिरी तो धड़ से अलग हो जाएगा, उसी प्रकार मुझे भी जो है रहता है कि इनमें फंसूंगा तो मुझे भी इस संसार में तो भोगना पड़े, नरक निगोल में जाकर के कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सब कुछ करते हुए हम सब विरक्त रहते हैं, वैरागी रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य स्त्री पुत्र आदि परिवार कुटुंब आदि सब कुछ है, लेकिन फिर भी स्नेह से रहते हैं, क्योंकि तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ कष्ट मिलते हैं, दुख पीड़ा होती है, वहाँ विशुद्धि नहीं, वहाँ अशुद्धि है। तो इसलिए जो शुक्ल ईर्ष्या का धारी है वो कैसा होता है? स्नेह से रहते, उसे स्त्री पुत्र धन वैभव परिवार कुटुंब जन से क्या रहता है? स्नेह नहीं रहता है। और ऐसा जीव ही वह शुक्ल ईर्ष्या का धारी।
प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन की विशुद्धि बढ़े, हमारे परिणाम पवित्र हो, निर्मल हो, हम भी जो है परमात्मा की श्रेणी में, हमारी आत्मा परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बने। तो उसके लिए इन सूत्रों को याद रखना है, इन जो है पॉइंट्स को याद करना है कि एक पक्षपात ना करें, दूसरा निदान ना करें, तीसरा सर्व जीवों में समता भाव रखें, चौथा इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो, और पांचवा स्त्री पुत्र आदि में क्या हो, स्नेह से रहित हो। ये पांच जो है मुख्य रूप से ये सूत्र हैं, इनको हम धारण करें, इनका बार बार चिंतन करें तो निश्चित ही हमारे अंदर भी विशुद्धि होगी, हमारे परिणाम भी निर्मल और पवित्र और शुद्ध होंगे, और शुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति ही आगे चल करके शुद्ध होता है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की। और दोपहर में 3:15 बजे से लगभग